हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है कि यदि साइन अल्फा साइन बीटा और कॉस है अल्फा गुणात्मक श्रेणी में है तो तब समीकरण x की घात 2 जोड़ में 2x कॉस है कॉट बीटा जोड़ में 1 बराबर 0 के मूल क्या होंगे। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले अगर मैं इस प्रश्न का मुख्य अवधारणा लिखूं, मुख्य अवधारणा, तो देखिए अगर मुझे दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण x की घात 2 जोड़ में bx जोड़ में c बराबर 0, तो इसका एक विविधकर होता है d बराबर b का वर्ग ऋण में 4ac। ये मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम इसको लिखते हैं। तो देखिए पहला केस, इसमें 3 केस होता है कि अगर जब दो मूल जो है दो भिन्न वास्तविक मूल के लिए वास्तविक मूल होते हैं यदि ये जो d का मान है ना वो 0 से बड़ा हो। फिर अगर मैं दूसरा देखूं तो दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं यदि जो ये d का मान है ना वो 0 के बराबर हो। और तीसरा जो है कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं, कोई वास्तविक मूल नहीं होता है यदि ये जो d का मान है वो 0 से छोटा हो। और एक चीज अगर ध्यान देनी है, अगर मेरा a b c जो है ये गुणोत्तर श्रेणी जीपी में है तो इसको लिख सकते हैं कि b का वर्ग बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा a गुना c। तो बस ये चीजें ध्यान रखनी है। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दिया हुआ है साइन अल्फा साइन बीटा और कॉस अल्फा, ये जो है वो गुणात्मक श्रेणी जीपी में है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर बीटा, यहाँ से लिखेंगे साइन स्क्वायर बीटा बराबर में आ जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये लिख सकती हूँ, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब चलिए इसको अगर मैं देखूं प्रश्न में तो मुझे दिया हुआ है समीकरण x की घात 2 जोड़ में 2x कॉट बीटा जोड़ में 1 बराबर 0 ये दिया हुआ है। तो इसका विविध कर d ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा। देखिए b का वर्ग ऋण में 4ac होता है। अब तुलना कीजिए तो a बराबर 1 हो जाएगा, b का मान आ जाएगा 2 कॉट b और c का मान आ जाएगा 1। तो यहाँ से अगर मैं d लिखूँ तो कितना हो जाएगा 4 कॉट स्क्वायर b माइनस में 4। तो d बराबर मैं इसको लिख सकती हूँ, देखिए कॉट को क्या लिख सकती हूँ, कॉट अपॉन साइन कॉस अपॉन साइन कॉट। तो यहाँ से आ जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा बटा में साइन, ये बीटा है और यहाँ से ये भी बीटा है, सॉरी ये बीटा है, ये लिखेंगे ये बीटा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा, ये लिखेंगे माइनस में 1। तो यहाँ से लिखे d बराबर में 4 और इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बीटा माइनस में साइन स्क्वायर बीटा, क्योंकि हम एलसीएम ले लिए नीचे, तो साइन स्क्वायर बीटा ये मैं लिख सकती हूँ। आगे हल कीजिए तो d बराबर में देखिए 4 गुना में, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ इस तरीके से, क्या ये हो जाएगा 1 ऋण में साइन स्क्वायर बीटा माइनस में साइन स्क्वायर बीटा, ये लिख सकती हूँ मैं। और बटा में कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा ये मैं लिख सकती हूँ। तो देखिए d बराबर क्या आ जाएगा 4 गुना में 1 ऋण में 2 साइन स्क्वायर बीटा और बटा में नीचे भी आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा, ये मैं लिख सकती हूँ। आगे इसको अगर मैं देखूँ तो क्या लिख सकते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से 1 माइनस में 2 साइन। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो 4 गुना में देखिए यहाँ से अगर मैं अब मान देखूँ या ये जो मान है इसको मैं लिख सकती हूँ साइन अल्फा कॉस कितना है, साइन स्क्वायर बीटा का मान है, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे। तो 4 गुना में 1 ऋण में 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा और ये पूरे में बटा में आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा। ये इसको मैं लिख सकती हूँ, ये मैंने लिखा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये लिखेंगे। अब देखिए इसको अगर आगे हल करें तो d बराबर में 4 गुना में देखिए 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो साइन स्क्वायर अल्फा जोड़ में कॉस स्क्वायर अल्फा ऋण में 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा और नीचे में आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा, ये मैं लिख सकती हूँ। आगे हल कीजिए तो d बराबर में 4 गुना में साइन अल्फा ऋण में कॉस अल्फा का वर्ग लिख सकती हूँ और बटा में साइन स्क्वायर
बीटा, ये लिख सकती हूँ। अब देखिए यहाँ से अगर मैं देखूँ तो डी का जो मान है इसको मैं लिख सकती हूँ 2 गुना में साइन अल्फा ऋण में कॉस अल्फा बटा में साइन बीटा और ये पूरे का वर्ग, ये मैं लिख सकती हूँ। अब देखिए डी का मान अब देखते हैं तो डी जो बराबर है ये पूरा वर्ग में है, तो यहाँ से तो कह सकते हैं इसका जो मान होगा ना वो हमेशा क्या होगा, धनात्मक ही होगा। मतलब कि डी का जो मान होगा वो क्या होगा, हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा ही होगा, क्योंकि ये मान धनात्मक होगा। लिख सकते हैं कि समीकरण के वास्तविक मूल होंगे, वे वास्तविक मूल होंगे। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा, अगर मैं देखूं तो ये पहला विकल्प सही है। तो ये पहला विकल्प, तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके मैंने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।